हेलो, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोलफुल साधना में। ओम सरस्वती नमः। बसंत पंचमी माँ सरस्वती को समर्पित यह दिन छात्रों और कला से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और यह दिन एक सुअवसर होता है माता सरस्वती को प्रसन्न करने का, क्योंकि बिना माँ सरस्वती की कृपा के बुद्धि, ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद नहीं मिलता। तो देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विद्या, संगीत, ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है और चारों तरफ हरियाली और खुशहाली का माहौल होता है। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन स्कूल, कॉलेजेस, कला और शिक्षण संस्थानों में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और बहुत से छात्र घर पर भी इसका पूजन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आप घर पर किस प्रकार माँ सरस्वती का विधिवत पूजन करें, तो वो संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और कोशिश करें पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने। और बसंत पंचमी पर रंगों का विशेष महत्व होता है, तो चाहे आप छोटी सी ही रंगोली बनाएं और नहीं बना सकते हैं तो आप एक छोटा सा स्वास्तिक बनाकर भी पूजन कर सकते हैं उसके ऊपर चौकी लगाकर। तो यहाँ पर मैंने रंगोली कलर्स से जप की माला, अष्टदल कमल और पुस्तक बनाई है और उसके ऊपर अब हम चौकी लगाकर उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा लेंगे। आप पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं और सफेद रंग का वस्त्र भी। और देखिए, घर पर पूजन की विधि मैं बता रही हूँ, तो आप सुबह सवेरे भी कर सकते हैं और अगर किसी कारणवश बहुत ज़्यादा सुबह नहीं कर पा रहे हैं इस पूजन को, तो आप 9 से 12 के बीच में भी सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में 9 से 12 के बीच में ही पूजा होती है। तो यहाँ पर मैंने अक्षतों का आसन देते हुए, माँ सरस्वती का फोटो है मेरे पास तो मैंने विराजमान कर लिया है, और अक्षतों का आसन देते हुए गणपति जी की स्थापना भी आपको ज़रूर करनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, मैं कलश स्थापना कर रही हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना कलश स्थापना की जो विधि है उसको स्किप भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर चावलों से मैं अष्टदल कमल की आकृति बना रही हूँ, और आप चाहें तो ये जो चावल है इन्हें फूड कलर से या हल्दी से पीला भी कर सकते हैं। और इसके बाद एक मैंने लोटा लिया है, लोटा मैंने पीतल का लिया है और इस पर स्वस्तिक बना लिया है, कंठ पर मोली बांध ली है। और इसके साथ ही सबसे पहले अब हम इस लोटे में गंगा जल ऐड करेंगे और उसके बाद साफ जल, और जल को हमें कलश के कंठ तक भर लेना है। और इसके बाद इसमें रोली, सिक्का, सुपारी, ये सभी वस्तुएं डाल देंगे। और आप चाहें तो पीतल के लोटे की जगह तांबे के लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद हमने अक्षत डाल दिए हैं और यहाँ आम के 7 पत्ते लिए हैं मैंने और उन्हें टीक लिया है चंदन और रोली से। और इसके बाद चावलों से भरा पूर्ण पात्र हम रख देंगे और पत्तों को व्यवस्थित कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप इसकी जगह पर अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर देखिए श्री कलश की स्थापना कर रही हूँ, तो पानी वाला हमें जटा वाला नारियल लेना है और उस पर एक पीला या सफ़ेद कपड़ा आप लपेट लें। और अगर आपके पास पीला या सफ़ेद कपड़ा ना हो तो आप नारियल पर कलावे को भी लपेट सकते हैं, क्योंकि कलावा जो होता है वो एक तरह से वस्त्र ही माना गया है, कच्चे सूत से निर्मित होता है। और देखिए, नारियल का जो मुख है वो आपको अपनी ओर, यानी पूजा करने वाले की ओर नारियल का मुख रखना है। अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें आप चौकी पर रख लें। और अगर आप संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या ढोलक, बांसुरी, गिटार या नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं, तो माँ के चरणों के पास घुंघरू रख दें। और देखिए, यहाँ पर मैंने संस्कृत और हिंदी की बुक रखी है, क्योंकि देखिए संस्कृत जो है वो हमारी देव भाषा है और हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है, तो ये 2 बुक्स तो आप जरूर रखें। इसके अलावा आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक हैं उसकी बुक आप रख लें और अपने पेन, पेंसिल या जो भी आप रखना चाहते हैं वो चीज़ें रख सकते हैं। और साथ में पूजा की जो चीज़ें होती हैं जो हमारी आराधना को ईश्वर तक पहुँचाती हैं, जैसे घंटी, शंख, बांसुरी, इन चीज़ों को भी आप चौकी पर रख सकते हैं। अब देखिए, हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से सभी को हम जल का छींटा दे देंगे। और जिस प्रकार से स्नान के बाद वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से गणपति जी को हमने वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित कर दिया है। और इसके बाद जनेऊ अर्पित कर देंगे। देखिए, जनेऊ ना हो अगर आपके पास तो आप कलावे को भी 5 या 7 बार लपेट कर जनेऊ की भावना से गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद माँ सरस्वती को यहाँ पर पीली चुनरी में भेंट करूंगी। आप माँ को पीली, लाल, किसी भी रंग की चुनरी भेंट कर सकते हैं। और अगर चुनरी ना हो तो आप वस्त्र की भावना से कलावा ही अर्पित कर दें। और देखिए, यहाँ पर मैं एक नई माला लेकर आई हूँ माँ सरस्वती के लिए, तो मैं वो अर्पित करूंगी। अब इसके बाद गणपति जी को, माँ सरस्वती को, कलश देव को और विद्या से संबंधित सभी चीज़ों को, और माँ के जो वाहन है हंसराज, उन्हें, और माँ के चारों हाथों में, 2 हाथों में तो वीणा होती है उस पर, और एक हाथ में स्फटिक की माला होती है और चौथे हाथ में वेद ग्रंथ होते हैं, तो सभी को हम चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करते हुए टीका कर लेंगे। तो देखिए, बसंत पंचमी का जो दिन है वो इतना अधिक पावन होता है, शायद ही आप ये बात जानते होंगे कि श्री रामचंद्र जी बसंत पंचमी के दिन ही माता शबरी के आश्रम में गए थे। और बसंत पंचमी के दिन से शिक्षा का शुभारंभ करने से व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी और कला पारंगत बनता है। और आपने देखा भी होगा, कभी किसी चीज़ों की शिक्षा जब शुरू की जाती है तो हमेशा माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो बसंत पंचमी का जो दिन है वो सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। अब इसके साथ ही माँ को हम कुछ मोर पंख भेंट कर देंगे। आपके पास 1, 2, 3 जितने भी मोर पंख हो आप माँ को जरूर भेंट करें।
अब इसके साथ ही गणपति जी को यहाँ पर लाल गुलाब का फूल और दूब घास के 21 तार का एक पुंज बनाकर मैं अर्पित कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, माँ सरस्वती को पीला और सफ़ेद रंग अति प्रिय होता है, तो यहाँ पर सफ़ेद पीले जो भी पुष्प हो आपके पास आप वो अर्पित करें माँ को। और देखिए, शिक्षा से संबंधित जो भी वस्तुएं आपने चौकी पर रखी हैं माँ के चरणों के पास, उनका भी आपको विधिवत पूजन करना है, क्योंकि इन सभी वस्तुओं में माँ सरस्वती का वास है। और जैसा कि हमारे भारतवर्ष में और बचपन से भी हमें ये चीज़ सिखाई गई है कि पुस्तक पर अगर पैर लग जाए तो तुरंत झुककर उसको नमन कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अब हम माँ को कुछ श्रृंगार की सामग्री भेंट कर देंगे। और इसके साथ ही देखिए, भोग में हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन पीले मीठे चावल बनते हैं और किसी किसी के यहाँ पीला हलवा बनता है। कुल मिलाकर पीला भोग माँ को चढ़ाया जाता है आज के दिन। और इसके साथ ही हरे पीले जो भी ऋतु फल हो आपके पास उपलब्ध, जैसे बेर, अमरूद, केला, पपीता, ये चीज़ें भी आप अर्पित करें माँ को। और साथ ही जल का भोग रखें। और इसके साथ ही गांठ वाली जो हल्दी होती है, चाहे वो सूखी हो चाहे ताजी हो, जैसे अदरक आती है उस टाइप से आती है, ये भी आप अर्पित करें माँ को। और इसके साथ ही मुख शुद्धि के लिए यहाँ पर लौंग, इलायची और बताशा मैंने अर्पित किया है। अगर हो सके तो आप माँ को पान अर्पित करें। और इसके बाद देखिए, अब हम माँ को अबीर और गुलाल अर्पित करेंगे। आप डायरेक्टली माँ की प्रतिमा पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर फूल में मैं गुलाल और अबीर लगाकर उन्हें अर्पित करूँगी। इसके साथ ही अब हम माँ को कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे। आप दक्षिणा जरूर अर्पित करें, इससे पूजा में अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। अब देखिए, इसके बाद हमने जो दीपक प्रज्वलित किया था उसी से मैं आरती उतार लूँगी। आप चाहें तो अलग से भी दिया लगाकर आरती उतार सकते हैं। प्रेम पूर्वक गणपति जी की, कलश देव की, माता सरस्वती की और जो भी आपने चीज़ें रखी हैं सभी की आप आरती उतार लें। और देखिए, आरती उतारते समय आप माँ की वंदना भी गा सकते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रान्विता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो इस प्रकार से कई सारी माता की वंदना होती हैं। आप कोई सी भी वंदना गाकर आरती उतार सकते हैं। अब इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से हम 3 बार चौकी के आसपास जल फिरा देंगे और समस्त पूजा का शुद्धिकरण आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना कर लेंगे कि माँ हमें अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायता करें, हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। तो देखिए, आज के टाइम में हर घर में शिक्षा ग्रहण की जा रही है बच्चों द्वारा, चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों। तो पूजन, अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो आपको उनको हेल्प करनी होगी, और अगर बड़े हैं तो वो तो स्वयं ही कर लेंगे। कुल मिलाकर बसंत पंचमी के दिन आपके बच्चे छोटे बड़े जैसे भी हों, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस पूजन को या करें या करवाएं, लेकिन बच्चों को इस पूजन में जरूर शामिल करें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए।